फ्रेंड्स, माय नेम इज उमेश पालीवाल। आई एम द को फाउंडर ऑफ अनलिस्टेड जोन। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें आपको बताऊंगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। बेसिकली एफएक्यूज के अंदर मैं ए टू जेड चीजें कवर करूंगा अनलिस्टेड मार्केट की। ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि पिछले 3 साल से जब हम अनलिस्टेड मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, तो कोई भी नया इन्वेस्टर जब आता है तो उसके दिमाग में एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और वो एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो हर जगह जाके ढूंढता है। तो उन्हीं एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आज मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड मार्केट। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या आपने अनलिस्टेड मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं। क्योंकि अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो और ये वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हो और आज तक आपने अनलिस्टेड मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। बेसिक, ये पहला मैं क्वेश्चन का आंसर दूं, व्हाट इज अनलिस्टेड शेयर्स। दोस्तों, अनलिस्टेड शेयर्स एक अपॉर्चुनिटी देता है इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। जैसे आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हो, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हो इक्विटी के अंदर, आप इन्वेस्टमेंट करते हो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, आप इन्वेस्टमेंट करते हो डेट फंड्स में, आप इन्वेस्टमेंट करते हो पीपीएफ, ईपीएफ, किसान विकास पत्रिका, एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और दुनिया भर के जो अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर के अंदर एक अच्छी खासी रकम जोड़ना चाहते हैं। तो उसके लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ में रिस्क ज्यादा है जैसे इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स, कुछ में रिस्क कम है जैसे ईपीएफ, पीपीएफ, एनएससी। ठीक है। तो ये एक तरीके हैं। तो उसी में एक तरीका होता है अनलिस्टेड शेयर्स का। जनरली अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट जो होती है वो आईपीओ से पहले होती है। आईपीओ से पहले क्या होता है कि अगर मान लो ये आज की डेट में कोई कंपनी स्टार्ट होती है, ठीक है, अब आपको लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसका बिजनेस बहुत बढ़िया है और अगले 5 से 10 साल में इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है, तो आप ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अनलिस्टेड शेयर्स के थ्रू। तो हमारे एफएक्यू स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इज इट लीगल टू बाय अनलिस्टेड शेयर्स। ये हमारे पास बहुत क्वेश्चन आता है कि क्या ये लीगल है या नहीं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा ये 100% लीगल है। आपके जो भी शेयर बाई या सेल होंगे इन द फॉर्म ऑफ डीमैट होंगे। ठीक है। तो अगर कोई बोलता है कि मैं विदाउट डीमैट करूंगा तो वो पॉसिबल नहीं है। डीमैट के थ्रू ही हर चीज होती है और जैसे ही आप शेयर परचेस करते हो तो आपके सीधे डीमैट अकाउंट में आते हैं, वो आप वहां से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस होती है वो एक लीगल प्रोसेस होती है। क्वेश्चन 2, हाउ टू बाय अनलिस्टेड शेयर्स। बाय करने का सिंपल तरीका है, 3 डॉक्यूमेंट आपके पास चाहिए होते हैं। एक आपका चाहिए होता है क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट। अगर सीएमएल का आपको अगर सीएमएल की जानकारी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक अपना प्रीवियस वीडियो डाल दूंगा जहां पर मैंने सीएमएल आपको समझाया था। इसके अलावा सेकंड डॉक्यूमेंट चाहिए होता है पैन कार्ड, थर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए था कैंसिल चेक। ये 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं किसी भी अनलिस्टेड शेयर्स को परचेस करने के लिए। अगर आपको परचेस करना है, आपको सिंपली क्या करना है, अनलिस्टेड जोन के प्लेटफॉर्म पे आना है। वहां पे हमारे पास लिस्ट ऑफ शेयर्स अवेलेबल है। जो भी शेयर आपको परचेस करना है उसका आप हमें फिलअप करके ईमेल करिए। जैसे ही हमारे पास ईमेल रिसीव होता है हमारी टीम आपको कॉन्टेक्ट करती है और प्राइस नेगोशिएशन के बाद आपका जो भी आपको शेयर बाई करना है उसमें हेल्प करती है। तो ये तरीका होता है एक अनलिस्टेड शेयर्स को परचेस करने का। अब क्वेश्चन दोस्तों ये आता है कि क्या हर एक अनलिस्टेड शेयर्स मार्केट में अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं होता है। कुछ ही स्टॉक्स मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो अनलिस्टेड शेयर हमारे पास आते हैं वो या तो एम्प्लॉइज के थ्रू आते हैं या फिर कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर होता है वो सेल आउट करता है मार्केट में, तो हमारे पास लिक्विडिटी मार्केट के अंदर आती है। तो आप सोचोगे कि हर स्टॉक अनलिस्टेड के अंदर मिल जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ टू सेल अनलिस्टेड शेयर्स। देखिए दोस्तों, सेलिंग का तरीका बड़ा आसान है। सेलिंग के लिए आपको डीआई स्लिप चाहिए होती है, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। ठीक है। तो ये ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। बहुत सारे ब्रोकर्स फैसिलिटी देते हैं ऑनलाइन डीआईएस की। तो अगर आपका ब्रोकर ऑनलाइन डीआईएस की फैसिलिटी देता है तो वहां से आप किसी को भी ये स्टॉक सेल कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन की फैसिलिटी नहीं है तो ऑफलाइन डीआईएस करना पड़ता है। ऑफलाइन डीआईएस में क्या है कि आपको डीआईएस स्लिप बुकलेट आती है डीआईएस की, वो अपने ब्रोकर से आपको मंगवानी पड़ती है। उसको आप भरिए, फिलअप करके ब्रोकर को दीजिए और ब्रोकर जो भी बायर है उसके अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर देता है। और जनरली 1 से 2 दिन का समय लगता है इसके अंदर। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ हाउ टू सेल अनलिस्टेड शेयर्स। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, कैन वी सेल दीज अनलिस्टेड शेयर बिफोर आईपीओ। ये बहुत हमारे पास क्वेश्चन आता है कि क्या मैं इसको आईपीओ से पहले बेच सकता हूं। दोस्तों इसका आंसर है हाँ। जितने भी प्री आईपीओ शेयर्स होते हैं, एज पर सेबी का जो रूल है
आप जिस दिन कंपनी लिस्ट होगी उससे 1 साल तक इसको नहीं बेच सकते। उससे पहले जितने टाइम आप बेचो, खरीदो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अनलिस्टेड मार्केट के अंदर। और अनलिस्टेड मार्केट के अंदर लोगों दोस्तों 2 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक वो इन्वेस्टर होते हैं जो आईपीओ आने से 2 या 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो आईपीओ से पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो 2 से 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं वो जनरली आईपीओ से पहले निकल जाते हैं, ठीक है। और जो आईपीओ के समय इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर वो 1 साल तक इन्वेस्ट करने के बाद फिर सेल आउट करते हैं। तो यस, आप अनलिस्टेड शेयर्स को आईपीओ से पहले सेल आउट कर सकते हैं। पांचवा बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हाउ टू चेक प्राइसेस ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स एंड हाउ इट इज डिसाइडेड। देखिए, आपको अगर प्राइसेस चेक करने हैं तो हमारा अनलिस्टेड जोन डॉट लाइव का एक प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म पे आप अपनी सीएमएल कॉपी और अपने पैन कार्ड से रजिस्टर कर सकते हो। वहां पर जो भी उस प्लेटफॉर्म से बाई या सेल होता है तो आपको वहां पर ग्राफ नजर आ जाएगा किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का। तो वहां से आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि इसका प्राइस मूवमेंट पिछले 6 महीने या 8 महीने में किस तरह से रहा है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह स्टॉक ने परफॉर्म किया है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको एग्जैक्ट रेट चाहिए तो वो हमारी आप टीम है, उसको आप मेल कर सकते हैं, हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसके थ्रू हम आपको प्राइस लिस्ट दे देंगे। हाउ इट इज डिसाइडेड, देखिए डिसाइड जो प्राइस होता है वो सिमिलर होता है जैसे लिस्टेड मार्केट के अंदर होता है। डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। अगर कोई बैड न्यूज आती है या गुड न्यूज आती है तो उसका गेम है। कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, किस तरह से कंपनी परफॉर्म कर रही है, और जो अगले 1 या 2 साल 3 साल 5 साल है वो कंपनी के लिए कैसे हैं, बिजनेस के लिए कैसे हैं। तो जिस तरह से लिस्टेड मार्केट के अंदर चीजें डिसाइड होती हैं, सेम अनलिस्टेड मार्केट के अंदर भी होता है। डिफरेंस ये होता है कि लिस्टेड के अंदर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, अनलिस्टेड के अंदर लिक्विडिटी कम होती है। तो अनलिस्टेड के अंदर कभी कोई बड़ा बायर आ जाए तो प्राइस ऊपर जा सकता है, अगर कोई बड़ा सेलर आ जाए तो प्राइस नीचे आ सकता है। और ओवरऑल जो प्राइस डिसाइड होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड सप्लाई और जो बाकी अदर फैक्टर उनके हिसाब से ही होता है। छठा क्वेश्चन है, कैन वी ट्रेड इन अनलिस्टेड शेयर? आंसर इज बिग नो। अनलिस्टेड मार्केट जो है बेसिकली ट्रेडिंग का मार्केट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट का मार्केट है। यहां पर आप ये सोचते हो कि मैं 1 महीने 2 महीने में इन्वेस्टमेंट करके बहुत पैसा कमा सकता हूं, वो पॉसिबल नहीं है। आपको कम से कम 2 साल 3 साल देने पड़ेंगे तभी आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। अनलिस्टेड शेयर एज ए परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत लोग पूछते हैं, हम ये जवाब देते हैं कि अगर आप 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट करते हो कहीं पे भी, 100 रुपए आपके पास है जिसको आपको इन्वेस्ट करना है, तो जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, आप लिस्टेड मार्केट में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हो, ईपीएफ पीपीएफ अलग अलग तरीके हैं करने के। उसी तरीके से अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर हम जो एडवाइस करते हैं क्लाइंट्स को वो 10 से 15% करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सारा का सारा 100 रुपए जाके अनलिस्टेड शेयर्स में डाल देना, नहीं, केवल 10 से 15 रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो बने वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बने और उसके अंदर रिस्क कम हो। क्योंकि 100 रुपीज अगर आप अनलिस्टेड शेयर्स में डाल देंगे, और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, अनलिस्टेड शेयर्स सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ कंपनियां अर्ली स्टेज की हैं, कुछ ग्रोथ स्टेज कंपनीज हैं। तो आपने जैसे इन्वेस्टमेंट करी है उसके हिसाब से आप देखोगे तो रिस्क प्रोफाइल आपकी ज्यादा हो जाती है, तो आपको सारा का सारा पैसा उसमें नहीं लगाना है। तो पोर्टफोलियो का 10 से 15% जो है दैट शुड गो टू द अनलिस्टेड शेयर्स। आखिरी क्वेश्चन आता है, टैक्सेस ऑन अनलिस्टेड शेयर्स की, इस पे टैक्स कितने लगते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने लिस्टेड मार्केट में देखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब होता है 1 साल के बाद अगर आप बेचते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है जो कि 10% है। अगर आप 1 साल से पहले बेचते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है लिस्टेड मार्केट में, जिसका रेट है 15%। अगर मैं अनलिस्टेड की बात करूं तो अनलिस्टेड के अंदर जो पीरियड होता है 2 साल का होता है। इसका मतलब 2 साल से ऊपर जब आप बेचोगे तब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, 2 साल से पहले बेचोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है वो आपकी डायरेक्ट इनकम में ऐड होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी आप जिस स्लैब में भी आप आते हो, 5%, 10%, 20%, जो भी स्लैब में आते हो, उस स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो लॉन्ग टर्म में 20% प्लस इंडेक्सेशन बेनिफिट वहां मिलता है, ठीक है। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि मैंने आपको जैसे बताया था पहले कि अनलिस्टेड मार्केट में 2 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। कुछ इन्वेस्टर होते हैं 2 साल 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर अनलिस्टेड मार्केट में ही एग्जिट कर जाते हैं। तो उनको तो उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उसके हिसाब से लग जाएगा। लेकिन मान लेते हैं आप 2 महीने पहले इन्वेस्टमेंट करते हो आईपीओ से, जैसे ही आईपीओ आया आपका शेयर लॉक हो गया। अब ये 1 साल के बाद खुलेंगे, तो जब 1 साल के बाद खुलेंगे तो उस समय फिर यहां पर कौन सा एलटीसी लगेगा, अनलिस्टेड का, लिस्टेड का?
दोस्तों इसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है वो लिस्टेड मार्केट का लगता है। तो लिस्टेड मार्केट के अंदर जैसे हमने बताया कि 10% है, तो आपका जो भी गेन हुआ है उस पर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। सो दोस्तों ये कुछ 8 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने यहां पे आपको कवर किए और इसमें बताने की कोशिश करी कि अनलिस्टेड मार्केट कैसे काम करता है, कैसे अनलिस्टेड शेयर्स को परचेज किया जाता है, कैसे उनको सेल किया जाता है, कौन कौन से टैक्सेस हैं जो इसमें इंप्लीमेंटेड किए गए हैं, कौन से आपको पे करने पड़ते हैं, एज ए परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो आपको कितना रखना है, आपके इनके लाइव प्राइसेस कहां से चेक कर सकते हो, और एंड में मैंने आपको बताया कि अनलिस्टेड मार्केट में प्राइस ड्राइव कैसे होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ये अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जिसको भी अनलिस्टेड मार्केट के बारे में कुछ भी जानना है वो इस वीडियो को जरूर देख सकता है। अगर आपको अनलिस्टेड मार्केट के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिसका मैं खुद आपको आंसर करूंगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि हम अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो आप हमारे थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू।